हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? देखिएगा, सेकंड में दिया गया है और घंटे में पूछ रहा है। देखो, ये आवर का मतलब क्या है? घंटा। और ये क्या है? सेकंड। तो यूनिट अलग अलग है। जब यूनिट अलग अलग होती है तो आपको यूनिट को पहले सेम करना होता है। ठीक है, तो एक चीज नोट कर लीजिए कि जब आप किलोमीटर से किसी वैल्यू को मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। तो जब छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो छोटी संख्या ऊपर आती है, और मीटर किलोमीटर बड़ी यूनिट है, जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो बड़ी संख्या ऊपर आती है। इसको याद रखना भी आसान है। अब देखो क्या पूछा उसने? गति पूछा है। गति मतलब चाल। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, अब देखो, चाल आपके पास पता नहीं क्या है, चाल निकालनी है। दूरी है 300 मीटर की, ये है 240 की है। जितनी भी दूरी होती है सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी 540। समय कितना है? 27 सेकंड का। 27 से इसमें डिवाइड करो, 27 दूनी 54 और 2 जीरो। तो ये क्या आ गई आपकी चाल? मीटर प्रति सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 20 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो 5 चौको 20, 18 चौको 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिएगा, आपके पास दूरी है। ठीक है, ये दूरी है, ये समय भी है। दूरी भी है, समय भी है, लेकिन चाल नहीं है। तो सबसे पहले आप चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल निकालेंगे सबसे पहले। तो दूरी कितनी है? एक तो 500 की और एक 150 की, सबको ऐड कर लेंगे तो 650 हो जाएगी। समय कितने का है? 30 सेकंड का है। 30 से कर दो डिवाइड, जीरो से जीरो जाएगा। तो चाल कितनी आएगी? 65 के बटे में 3। 65 के बटे में 3, ये आपकी चाल हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ठीक है, जबकि आपके पास दूरी दे रखी है, ये रही दूरी। क्लियर है? दूरी आपके पास दे रखी है, समय पूछ रहा है, चाल भी आपके पास आ गई। तो फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है? देखो, 370 मीटर का प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करेगी, और ट्रेन की दूरी है 150 मीटर। तो 370 और 150 को जोड़ेंगे तो ये 520 हो जाएगी। ठीक है, मतलब टाइम पूछा जा रहा है। तो चाल हमारे पास दी गई है, कितनी है? 65 के बटे में 3 बराबर दूरी है 520 की, और बटे में क्या है? टाइम। बस इसी को हल कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कटा लेते हैं। 13 चौका 52 और 1 जीरो, 13 पंजे 65। ठीक है, अब यहां से 5 अट्ठे 40 कट गया। 3 का गुना 8 में करो, 3 अट्ठे 24। इधर क्या आ गया? टाइम। तो टाइम कितना लगेगा भैया? 24 सेकंड का लगेगा। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 66 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिएगा, आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है। तो इस चाल को चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। छोटी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में 18। ठीक है, ये आ गया।
ये क्या हो गई आपकी चाल हो गई मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपकी कितनी है नहीं पता, डिस्टेंस क्या है नहीं पता, बटे में क्या आएगा समय, समय है आपके पास 18 सेकंड का। तो ये हो गया चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये वही फॉर्मूला लग गया। अब देखो 18 से 18 कट जाएगा, 66 का गुना 5 में करो तो ये 330 हो जाएगा, और बराबर में क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी 330 की। 330 मतलब पहले ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि यह 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है? देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास जो दूरी है वो 300 मीटर की है, ठीक है। तो ट्रेन, आपकी जो ट्रेन है वो अपनी दूरी को पार करेगी प्लस 300 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये दोनों दूरी को पार करेगी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय कितना लेगी ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी और जो प्लेटफॉर्म की दूरी है उसको भी पार करेगी, और इसको पार करने में 38 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ये इतना दिया गया। फिर बाद में चाल बराबर दूरी बट्टे समय अगर मैं लिखता हूं, उसमें बाद में क्या गया सिग्नल पोल को जब पार करेगी ट्रेन, तो सिग्नल पोल तो बिल्कुल ऐसा होता है खंबे के जैसा, तो उसमें पोल की तो कोई दूरी होती नहीं है, तो ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करती है। तो ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी कितने समय में 18 सेकंड में, ठीक है। तो यहां देखो t प्लस 300, ये 38 कहां जाएगा इधर आके इधर आ जाएगा सामने 38, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 38 आ गया। अब देखो ये क्या है आपके पास t 300 और ये 38 के बराबर है, और यहां नीचे देखो ये क्या टी, टी लिख लूंगा। अब ये जो टी है यहां से यहां तक का कितना समय इसका 18, ये ट्रेन प्लस 300 प्लेटफॉर्म का समय है 38 सेकंड और केवल ट्रेन का समय है 18 सेकंड। तो देखिएगा 38 में और 18 में कितने का डिफरेंस है 20 सेकंड का, और दूरी में कितना डिफरेंस है 300 का, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म की दूरी है, ट्रेन से तो ट्रेन की दूरी बराबर हो जाएगी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म की दूरी यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की दूरी ज्यादा है और यहाँ 20 सेकंड का समय ज्यादा है, तो 300 कितने के बराबर हो जाएगा, 300 की जो दूरी है वो 20 के बराबर हो जाएगी। कटाओ जीरो से कट जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, बड़ी यूनिट में बताना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से कटाओ 5 छिक्के 30, 2 से कटाओ 2 नीम 18 और 6 नीम 54। तो 54 कहां दिया गया सी ऑप्शन में, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? जो पहली ट्रेन है वो अपनी दूरी को पार करेगी प्लस 300 की दूरी को पार करेगी 300 मीटर की को कितने समय में 21 सेकंड में, ठीक है। वही दूसरी ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी प्लस 200 मीटर के पुल के पार करेगी 240 का, 240 मीटर के पुल को पार करेगी कितने समय में 18 सेकंड में। तो देखिएगा यहां से ये कितने समय ज्यादा ले रही है 3 सेकंड का, यहां से ये कितनी दूरी ज्यादा है 60 की, तो 3 बराबर 60 के है, तो 60 बराबर 3 के है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये तो हमारे पास मीटर में दिया गया था, किलोमीटर में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ी संख्या ऊपर रख दो, 5 से कटा दो 60 को 12 बार में, 3 छिंग 18 और 12 छिंग 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल आ जाएगी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे और 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू होती है। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी? देखो पहली ट्रेन 5 बजे चली है, ये पहली ट्रेन है, ठीक है, कितने की चाल से चलिए 60 की चाल से चलिए, ठीक है। दूसरी ट्रेन 7 बजे चली है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 75 की, लेकिन ये 5 बजे चली है और ये 7 बजे,
तो ये 2 घंटे पहले चली है, तो 2 घंटे में ये आगे निकल चुकी होगी। तो 1 घंटे में 60 चलेगी, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, दूसरे घंटे में भी 60 चलेगी। 60 और 60 2 घंटे में ये पहुंच गई 120 किलोमीटर आगे। ठीक है, अब दूसरी जो ट्रेन है वो 75 की चाल से है और पहली ट्रेन 60 की चाल से है। तो दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ रही है। देखो दूसरी की चाल है 75, पहली की चाल है 60, तो पहले की चाल को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ रही है ना। 120 किलोमीटर आगे निकल चुकी है पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की चाल ज्यादा है 15 की, तो 1 घंटे में 15 पकड़ेगी, तो 120 को कितने पकड़ लेगी, 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 घंटे में पकड़ लेगी। 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ रही है, तो 120 किलोमीटर पकड़ने में 8 घंटे का समय लगेगा। अब देखिए हमारी ट्रेन 7 बजे चलना शुरू हुई थी, जिसने ट्रेन को पकड़ा है, दूसरी ट्रेन ने तो पकड़ा है, 8 घंटे का समय लगा। तो 7 बजे से शुरू हुई थी चलना, 8 घंटे बाद पकड़ पाई है, तो 7 में 8 घंटे जोड़ दो, यानी कि 3 बजे पकड़ेगी, दोपहर को 3 बजे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 बजे और दूसरी ट्रेन सुबह 8:30 बजे 30 और 45 की गति से शुरू होती है। किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी? इससे पहले वाला क्वेश्चन जब आप अच्छे से समझ गए ना, तो इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर अपना अपना कमेंट में बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।